जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो मैट्रिसेस वाला है, उसकी एक्सरसाइज 4.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो कहता है कि एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपने डिटर्मिनेंट्स एवेलुएट करने हैं। एवेलुएट का मतलब है आपने एक्सपेंड करके इनकी वैल्यू निकालनी है। और ये 3x3 ऑर्डर के आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें 3 रोज़ हैं और कॉलम्स भी कितने हैं जी, 3 है। तो 3x3 ऑर्डर है। इससे पहले आपने मैट्रिक में 2x2 ऑर्डर तक के तो एक्सपेंड करना सीखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम अब फर्स्ट ईयर में 3x3 ऑर्डर को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो इसका तरीकाकार ज़रा गौर से देखिएगा। तो इसमें है जी सोल्यूशन में एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 है जी रो नंबर 1, उसको हम जनरली R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट भी इसी तरह हुआ करेगा चैप्टर में। और जो रो नंबर 2 है उसको R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। रो नंबर 3 को R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अगर कहीं हम कॉलम की बात कर रहे होंगे तो ये कॉलम नंबर 1 है, इसको हम C1 लिखते हैं। इसको कॉलम नंबर 2 को हम C2 लिखा करेंगे और कॉलम नंबर 3 को C3 लिखा करेंगे। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, आप अगर चाहें तो अलॉन्ग R2 एक्सपेंड कर सकते हैं, अलॉन्ग R3 एक्सपेंड कर सकते हैं, अलॉन्ग C1 C2 C3, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर लें, किसी भी रो के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर लें, आंसर आपको सेम मिलता है। तो यूजुअली जो होता है हम ज़्यादातर वो R1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो इसमें है जी अब किस तरह से करना है। R1 का सबसे पहला एलिमेंट है 1 को आप बाहर एज इट इज़ लिख लेंगे और फिर उसके बाद 1 जिस रो में है उस रो को आपने मिस कर देना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी मिस कर देना आपने। तो ये कॉलम नंबर 1 आप इसको छोड़ देंगे, रो नंबर 1 को भी आप छोड़ देंगे क्योंकि 1 रो नंबर 1 में है और उधर से कॉलम नंबर 1 में है। तो बाकी कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, ये पूरा एरिया छोड़ने के बाद -1 -3 उसको आपने लिख लिया, 3 2 बचता है उसको आपने लिख लिया, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट फिर आपने माइनस लगाना है। पहली दफ़ा प्लस साइन आएगा। हाँ, अगर इन केस एलिमेंट ही पहला माइनस वाला हो तो फिर आप इधर उसके साथ माइनस लगाएंगे। अदरवाइज़ हमेशा जो है वो पहला साइन प्लस का होगा, दूसरा साइन माइनस का होगा, तीसरा अगेन प्लस, और अगर कहीं चौथा भी आता है तो वो अगेन माइनस आएगा। यानी ऑल्टरनेट साइन आएंगे हमेशा। एक्सपेंड करते हुए स्टार्ट आप प्लस से करेंगे और प्लस माइनस जहाँ तक भी आपको एक्सपेंड करना हो आप यही साइन इसी तरतीब से इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट जी हमने माइनस लगाया प्लस के बाद, और फिर नंबर जो नेक्स्ट था वो -2 था, उस माइनस को हमने फिर ब्रैकेट में -2 को लिखा। नेक्स्ट आप अब -2 हम देख रहे हैं कि रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 2 में है, तो आप इनको छोड़ देंगे, रो 1 को छोड़ देंगे और कॉलम नंबर 2 को छोड़ देंगे। बाकी देखें एलिमेंट्स कौन से बचते हैं, 3 -3 ये बचता है, उसको लिखा। फिर -2 2 बचता है, इसको लिखा, ठीक है जी। तो ये आपने केयरफुली देखना है कि आप दाएं बाएं किसी नंबर को आगे पीछे करके ना लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। तो केयरफुली नेक्स्ट उसके बाद अब प्लस माइनस के बाद नेक्स्ट साइन फिर प्लस का आएगा और नेक्स्ट जो आखिरी नंबर है R1 का वो -4 है। उस -4 को फिर हमने ब्रैकेट में लिखा माइनस की वजह से। नेक्स्ट अब आपने देखना है कि -4 कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है, आपने उनको छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट्स लिख लेने हैं। तो -4 अगेन R1 में है, रो 1 में है और कॉलम नंबर 3 में है। तो आप रो 1 को छोड़ देंगे, कॉलम 3 को छोड़ देंगे, बचेंगे आपके पास एलिमेंट्स 3 -1 -2 3। तो आप इनको यहाँ पे लिख लेंगे 3 -1 -2 3। तो इस तरह से जी आपने एक्सपेंड करना है इसको। नेक्स्ट है अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अब आपके पास ये जो 3 डिटर्मिनेंट्स आए हैं छोटे, ये 2x2 ऑर्डर के जिनको आप मैट्रिक में एक्सपेंड करना सीख के आए हैं। तो लें जी आप नेक्स्ट 1 तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। फिर आप जैसे एक्सपेंड करते हैं 2x2 ऑर्डर को, आप उसी तरह यहाँ पे जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं जिनको आप उर्दू में वतरी अरकान कहते हैं, उनका हासिल ज़रब आप प्रोडक्ट लेंगे। तो -1 × 2 तो वो आंसर आ जाएगा -2। दरमियान में फिर आप माइनस लगाते हैं जी यहाँ पे भी। और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जिनको उर्दू में आप गैर वतरी अरकान कहते हैं, उनका प्रोडक्ट बनेगा -3 × 3 -9। तो वो माइनस अब आप 9 वाला ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर भी माइनस है। उसके बाद जी नेक्स्ट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साथ में आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स इनका प्रोडक्ट 3 × 2 6, दरमियान में आप माइनस लगाएंगे, जैसे यहाँ आपने माइनस लगाया था यहाँ पे भी माइनस। नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट यानी गैर वतरी अरकान का प्रोडक्ट वो बनेगा माइनस माइनस प्लस,
3 इंटू 2 6। तो डायगनल का प्रोडक्ट 6 आया, दरमियान में माइनस लगाना होता है आपने, और इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6 आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, वो प्लस को हमने नहीं लिखा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस वही जो दरमियान में हमने ऑलरेडी लिखा था वही है। उसके बाद जी यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा बाहर, और अगेन डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 3 इंटू 3 9, दरमियान में आप माइनस लगाते हैं, जैसे आपने यहाँ माइनस लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी आप लगाएंगे, और फिर नॉन डायगनल का प्रोडक्ट वो माइनस माइनस प्लस का 2 बनेगा, प्लस इंटू ये वाला माइनस जब आप करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 1 वो 2 आ जाएगा। तो इस तरह जी आपने फर्दर जो डिटर्मिनेंट्स दोनों तीनों छोटे वाले थे 2 बाई 2 ऑर्डर के, उनको आपने एक्सपेंड कर लिया। अब आपने फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस करना है, तो 1 एज इट इज़, -2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 एज इट इज़, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, ब्रैकेट में आपने उसको लिख दिया, -4 एज इट इज़, 9 माइनस 2 करेंगे वो 7 आ जाएगा। तो यहाँ 9 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 इंटू 4 वो 28 आ जाएगा माइनस का, -28 प्लस 7 करेंगे तो -21 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी इस डिटर्मिनेंट का। इसकी वैल्यू क्या है, इसको आपने एक्सपेंड किया जब, तो क्या आंसर आपके पास आया, -21। तो इस तरह से जी आपने 3 बाई 3 ऑर्डर को एक्सपेंड करना है। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फर्दर हम यहाँ पे अब नंबर्स नहीं है इस डिटर्मिनेंट में, इसमें जनरली उसने ए बी नंबर्स लिए हैं, लेकिन प्रोसीजर इसका वही है। तो यहाँ पे भी आप उसी तरह जी 3 बाई 3 ऑर्डर का ये भी आप एक्सपेंडिंग बाय R1, तो रो 1 के अलॉन्ग ही हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। A प्लस बी पहला नंबर है, उसको बाहर लिखा। अब ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको छोड़ दिया, आपके पास बच गए ये वाले चारों नंबर्स। ठीक है जी, A प्लस बी, A माइनस बी उनको लिखा, A प्लस बी उनको लिखा। नेक्स्ट अब आप माइनस लगाएंगे, यहाँ पे पहला साइन प्लस का होता है, अगला माइनस का, यहाँ फिर प्लस आ गया माइनस, और नेक्स्ट नंबर है A माइनस बी, उसको लिखा A माइनस बी। अब जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, आपके पास बचेगा A माइनस बी, उसको लिख लिया, A माइनस बी, A प्लस बी उनको लिख लिया। नेक्स्ट प्लस माइनस, अब आप प्लस लिखा यहाँ पे। अगला नंबर है जी R1 का लास्ट नंबर 3 A है, सॉरी थर्ड कॉलम में A है, उसको बाहर लिखा। A जिस रो में है उसको छोड़ा, जिस कॉलम में उसको छोड़ा, आपके पास बच जाएगा A प्लस बी, आपने वो लिख लिया, A माइनस बी A आपने वो लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास जी अगेन इसी क्वेश्चन की तरह आपके पास यहाँ पे भी 2 बाई 2 ऑर्डर के अब 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह एक्सपेंड करना है। A प्लस बी बाहर, आगे आप डायगनल का प्रोडक्ट लेंगे, वतरी अरकान का हासिल ज़रा, वो A प्लस बी दोनों सेम है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में आप माइनस लगाते हैं। फिर नॉन डायगनल का प्रोडक्ट वो A इंटू A माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस एज इट इज़, A माइनस बी है एज इट इज़। अब डायगनल का प्रोडक्ट A इंटू A प्लस बी, दरमियान में माइनस लगाएंगे। नॉन डायगनल का प्रोडक्ट वो A माइनस बी का स्क्वायर ही बन जाएगा, दोनों सेम है, होल स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस A बाहर लिखा आपने। डायगनल का प्रोडक्ट A मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में आप माइनस लगाते हैं, जैसे आपने यहाँ माइनस लगाया, यहाँ भी उसी तरह से। नॉन डायगनल का प्रोडक्ट जब आप करेंगे A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो वो फार्मूला बन जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जी नेक्स्ट पेज पे अब जा रहे हैं हम। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को खोलेंगे, A प्लस बी होल स्क्वायर को, यहाँ A माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको भी इसी तरह बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे और देखते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। लें जी नेक्स्ट पेज पे अब जो है वो A प्लस बी बाहर है, आप स्क्वायर आपने खोल लिया, A प्लस बी होल स्क्वायर था, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और बाहर भी जो दूसरी ब्रैकेट थी माइनस के बाद A को मल्टीप्लाई करवा दिया, A स्क्वायर प्लस AB आ जाएगा। इसी तरह माइनस A माइनस बी बाहर है, यहाँ पे भी आपने A स्क्वायर प्लस AB ये ब्रैकेट खोल ली, माइनस, और फिर स्क्वायर था A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये प्लस 2AB इसलिए हुआ है और ये B स्क्वायर माइनस का इसलिए आया क्योंकि ये बाहर माइनस है। मैंने डायरेक्ट स्टेप किया यहाँ पे, आप केयरफुली जब करेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि बाहर माइनस की वजह से ये भी अब A स्क्वायर, दरअसल ये माइनस का ही है, ये माइनस इसका यहाँ पे है, B स्क्वायर भी माइनस का है। अदरवाइज़ तो आपको पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, दोनों प्लस के होते हैं, लेकिन वो बाहर माइनस होने की वजह से ये A स्क्वायर का माइनस इधर लग गया, B स्क्वायर का यहाँ पे, और ये -2AB वो +2AB हो गया।
और प्लस ए बाहर है, ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ वो ब्रैकेट आपने बाहर माइनस की वजह से जस्ट साइन ही चेंज करना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे जी, फर्दर आप देखें इनमें से कटिंग हो रही होगी, ए प्लस बी एज इट इज़ और ए स्केयर प्लस का है, यहाँ ए स्केयर माइनस के दोनों कट गए, बी स्केयर आपके पास बच गया वो लिख लिया, 2ab और ab टोटल 3ab बन जाएगा आपके पास, और माइनस बी एज इट इज़। यहाँ पे आप देखें ये ए स्केयर प्लस का है, ये ए स्केयर माइनस का है, इसका माइनस ये लगा हुआ है, ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास 2ab प्लस का है और ये भी ab प्लस का है, तो ये प्लस का 3ab आ जाएगा, मैंने पहले लिख लिया प्लस वाले को, और माइनस बी स्केयर भी बच गया, वो बाद में आ गया। तो यहाँ पे प्लस ए एज इट इज़, ए स्केयर प्लस और माइनस वाले कट गए दोनों, बी स्केयर बचा जस्ट वो आपके पास आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे जी फर्दर इनको, तो ए बी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्केयर आ जाएगा, ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्केयर बी हो जाएगा, फिर बी को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे बी क्यूब बनेगा, बी को इससे करवाएंगे 3ab स्केयर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे बाहर एज इट इज़ है, फ़िलहाल हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस अभी बाहर कॉमन ही है, तो a इंटू 3ab 3a स्केयर बी हो जाएगा, a इंटू माइनस बी स्केयर करेंगे तो ab स्केयर आ जाएगा, फिर माइनस बी है उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3ab स्केयर बन जाएगा ये वाला, माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी क्यूब प्लस का बी क्यूब बन जाएगा, और साथ में प्लस ab स्केयर ये आ जाएगा। अब बाहर माइनस है तो इसको भी खोलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, तो ab स्केयर 3a स्केयर बी क्यूब 3ab स्केयर माइनस 3a स्केयर बी माइनस माइनस प्लस का ab स्केयर माइनस माइनस प्लस 3a स्केयर ab स्केयर, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा बी क्यूब और प्लस का ab स्केयर, ये मैंने नीचे लिख दिया। नेक्स्ट ये माइनस का 3a स्केयर बी है, ये प्लस का 3a स्केयर बी है, दोनों कट गए, प्लस का बी क्यूब माइनस का बी क्यूब ये भी कट गए, बाकी आपके पास क्या बच गया जी, ab स्क्वेयर यहाँ पे बच रहा है, ये भी ab स्क्वेयर है, साथ में 3 है, ये भी ab स्क्वेयर है, ये भी ab स्क्वेयर है, तो ये सारे सेम ही है, ये भी 3ab स्क्वेयर है, तो ये सेम चीज़ बच रही है, ये सारे हैं अभी प्लस वाले, तो ये ऐड हो जाएंगे सारे, ab स्क्वेयर प्लस 3ab स्क्वेयर तो ये 4ab स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस ab स्क्वेयर ये वाला 5ab स्क्वेयर हो गया, प्लस 3ab स्क्वेयर तो 8ab स्क्वेयर और प्लस ये भी तो 9ab स्क्वेयर आपके पास फाइनल आंसर आ गया जी इस डिटर्मिनेंट का। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी सिमिलरली उसने 3/3 ऑर्डर दिया है आपको डिटर्मिनेंट, आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसको भी रो 1 के अलोंग आप एक्सपेंड कर लेंगे जी। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, अब 2x सबसे पहले है वो लिख लिया, 2x जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ा आपके पास बचेगा 2y y z 2z, तो वो आपने लिख लिए। नेक्स्ट यहाँ प्लस का साइन है तो अब माइनस आना है, x उसके बाद आपने बाहर लिखा, अब x जिस रो में है जिस कॉलम में आप छोड़ देंगे y y z 2z आपके पास बच जाएंगे। नेक्स्ट अगेन माइनस के बाद अब अगला साइन प्लस का आना है, ऑल्टरनेट साइन आता है, मैंने आपको बताया था। x अब आप बाहर लिखेंगे, अब ये जो x है ये जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ा y 2y z ये दोनों बच गए जी आपके पास। तो यूँ आपने अलोंग R1 इसको एक्सपेंड कर लिया एक दफ़ा। अब 2/2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट हैं, अब आप इनको एक्सपेंड कर लेंगे तो 2x बाहर है, यहाँ डायगनल का प्रोडक्ट वो 2 × 2 4yz आ जाएगा, दरमियान में आप माइनस लगाएंगे, नॉन डायगनल का प्रोडक्ट वो yz आ जाएगा जी आपके पास, माइनस x एज इट इज़, उसके बाद डायगनल का प्रोडक्ट वो आपके पास 2yz आ जाएगा, माइनस नॉन डायगनल का प्रोडक्ट वो yz आ जाएगा आपके पास, फिर प्लस x एज इट इज़, यहाँ डायगनल का प्रोडक्ट वो आपके पास yz आ जाएगा, माइनस नॉन डायगनल का प्रोडक्ट वो 2yz आ जाएगा जी यहाँ पे। तो यूँ आपने इनको भी एक्सपेंड कर लिया। नेक्स्ट अब जो है हम आप देख रहे होंगे 4yz में से yz माइनस होगा 3yz आ जाएगा, यहाँ 2yz में से yz माइनस करेंगे तो yz बच जाएगा, यहाँ yz माइनस 2yz तो माइनस का yz बचेगा, और बाहर 2x यहाँ x है यहाँ x है। देखते हैं जी नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट स्टेप को। तो लें जी नेक्स्ट स्टेप में 2x बाहर था, 3yz बच गया, माइनस x यहाँ yz बच गया, यहाँ प्लस x माइनस का yz बच गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें x को हर तरफ, तो ये 3 × 2 6xyz बन जाएगा, ये माइनस का xyz बन जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस का xyz बन जाएगा। तो 6xyz में से ये -2 हो जाएगा, तो 4xyz इसका फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा जी इस तरह से।